उन्होंने हमारी कम से कम 2 घंटे तक हमें बिठा के रखा और हम ये सोच रहे कि भाई अब पीटेंगे, तब पीटेंगे, अब पीटेंगे। मैं कहा भाई ये मारेंगे बहुत, बाउंसर की बॉडी देख रही है, चलो गायब होते हैं तुरंत। सेकेंड ईयर की बात है, तब हमें पता चला कि भाई गोवा नाम की भी एक जगह होती है ना, गोवा चला जाए। ठीक है भाई, गोवा की प्लानिंग स्टार्ट हुई तो पता चला कि गोवा में पहले तो पहुंचने के लिए ही सबसे बढ़िया व्यवस्था क्या है, दूर बहुत है गोवा। बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था कि गोवा कहाँ है क्या है, बट तब तक क्या है, जैसे आप कॉलेज में जाने के बाद में आपका थोड़ा इंटरेक्शन होता है, आपने कहाँ तक की कहानियां सुनी है, कहाँ तक की बात सुनी है। मैंने कहा यार हमने तो जैसलमेर के किले सुने हैं, अपने राजस्थान से हैं, फिर जयपुर सुना है, और ज्यादा कभी अगर मान लो किसी से बात होगी तो शिमला भी लोग जाते हैं। अब गोवा वो वाले हमारे दोस्त ही नहीं थे राजस्थान में कहाँ गोवा की बात कर रहे हो तुम, तब की बात बता रहा। तो वहां गए तो वहां डिस्कशन होने लगता था गोवा की, पैसे इकट्ठे करने स्टार्ट किए भाई, क्योंकि हमें पता चला कैसे जा सकते हैं। फ्लाइट की तो हमारी औकात थी नहीं, तो हमने कहा ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन का पता किया तो ट्रेन के लिए पहले दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली भी ट्रेन से ही आएंगे फिर। और ट्रेन में हमें ऐसी एक इमेज थी कि ट्रेन में टिकट की जरूरत नहीं पड़ती, टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहा ठीक है भाई, चलो अपने आवन जावन के तो पैसे बच गए। अब बात करते हैं वहां पर, ये सब मेक माई ट्रिप और गो आई बीबो और ये सब एयरबीएनबी और ये तो सब ये आई है, ये तो सब अब आए। पहले कैसे सर्च किए जाते थे होटल, गूगल पर जा, गूगल भी अभी आया है मेरे ख्याल से, तब तो गूगल भी नहीं हुआ करता था। होटल कैसे सर्च किए जाते थे कि जैसे ही आप टैक्सी स्टैंड पर या एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर उतरोगे तो वहां पर वो बाहर खड़ा होगा एक इंसान, भैया ऑटो ऑटो ऑटो, बढ़िया होटल चाहिए, बढ़िया एकदम 300 रुपए का। मैं कहा हाँ ये वाला अपने को 300 रुपए का एकदम 5 स्टार होटल चाहिए। तो मैंने कहा उनसे पूछ लेंगे, बहुत सारे होते हैं, वहां चलेंगे। बोले ठीक है भाई। बैग पैक किया, ज्यादा पैसे हमारे पास में थी नहीं, मेरे ख्याल से मैं 1800-1700 रुपए लेकर गया था, और बाकी जो दोस्त थे वो कौन से अंबानी थे, उनके पास भी इतने ही थे। एक जो दोस्त था उसके पास थोड़े ज्यादा पैसे थे, बाकी करना यही था भैया। कुरुक्षेत्र से बैठे दिल्ली आए, दिल्ली में पता किया कि गोवा कौन सी जाती है, तो बोले गोवा एक्सप्रेस एक ट्रेन है, उसके लिए वेट करो, टाइमिंग वाइमिंग देख के आए थे। गोवा भैया जनरल डब्बे में चढ़ गए, क्योंकि बिना ट्रेन वाला तो वही था, है ना, बिना टिकट वाला जनरल डब्बे में बैठे गोवा की तरफ निकलनी है। अब हमें ये नहीं पता था, हम निकले थे ये मार्च में कोई छुट्टी पड़ी होगी तब, है ना, तब हमें ये नहीं पता था कि भाई गोवा जो है वो गर्म बहुत होता है मार्च में, है ना। तो जैसे जैसे यहाँ से बढ़े जनरल डब्बे में भाई साहब, थोड़ी देर मतलब ऐसा लग रहा है कि 2-3 घंटे अगर हम ट्रेन में और बैठे रहते, 18-20 घंटे तो बैठे ही थे, थोड़ी देर और बैठे रहते ना तो हमें थैली में डाल के गोवा ले जाओ चाहे, इतने पिघल गए थे, पसीने वसीने, और भाई साहब कट। और गोवा में पहुंचते ही फुल टूस गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी कि मैं तो राजस्थान का हूं, मुझे भी गर्मी फील हो रही थी। मैं कहा भाई ये क्या व्यवस्था है, यहाँ पे ठंड नहीं पड़ती क्या? वो उधर जो खड़ा था वो टैक्सी स्टैंड पे, बोले भैया ये कोई हिल स्टेशन थोड़ी है। मैं कहा फिर ये कौन सा स्टेशन है? बोले यहाँ तो समुद्र है। मैं कहा समुद्र भी तो ठंडा हो सकता है भाई साहब, फुल गर्मी, इतनी गर्मी। एक सिंपल सा इंसिडेंट बताता हूँ, हम चप्पल उतार के चले गए थे बीच पर, ठीक है, जिस स्पीड से गए थे उसकी वापस 2 टाइम्स 3 टाइम्स स्पीड से वापस कमरे में गए चप्पल पहनने के लिए। फिर वो लेकर आए साफा, समझते हो साफा, ऐसे पकड़ के घूम रहे हैं, सर पे बांध लिया, आगे से ऐसे पकड़ लिया, भाई साहब धूप धूप धूप, फुल गर्मी में पहुंचे। वहां उतरते ही उसने बोला कि भैया आपको एकदम बीच पे होटल दिलवाऊंगा। मैं कहा ठीक है भाई ये तो बहुत बढ़िया है। वो ले गया हमारे पास, हमारे को एक बीच में, उसका नाम मुझे नहीं पता है उस टाइम पे कौन सा बीच था, बट उसने क्या किया, हमें झोंपड़ियां दिलवा दी, ठीक है। अब उसने हमें कहा कि भाई कितनी झोंपड़ी लोगे? मैं कहा कितने लोग दिख रहे हैं तुझे? मैं कहा तू झोंपड़ी छोड़, हमें बस थोड़ी सी जगह बता दे कि यहाँ आपको सोना है, हम वहीं एडजस्ट कर लेंगे। बोले एक में हो जाएगा, एक में हो जाएगा। हम 4 लोग थे। मैं कहा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, तो गद्दे वद्दे नीचे बिछा के हम लोग सेट कर लेंगे। सोने तो सो तो हम कॉलेज में ही रहे थे, हमें तो गोवा घूमना है, चलो भाई ठीक है ना। तो उसने हमें एक झोंपड़ी दिलवा दी, ठीक ठाक थी, उसमें भी गर्मी पड़ रही थी, उसका एसी भी कभी लीक कर रहा कभी नहीं चल रहा, बट वही है ना, कमरे और ट्रैवलिंग की एक्साइटमेंट थी नहीं, गोवा देखना था। पहुंच गए, है ना। हमें जब पहुंचे थे शायद शाम हो गई थी, शाम तक, हाँ मतलब दोपहर से शाम के बीच वाला पीरियड था। सामान वामान रखा, सीधा बीच पर ही गए। बीच पर गए पहले तो नंगे पैर, कि भाई फिल्मों में देखा है ना, घुटने तक जीन्स फोल्ड कर लो और फिर ऐसे समुद्र की लहरें जो है वो छेड़ो।
पर वो जैसे ही पैर रखा पैर जल गए, वापस आए। मैं कहा चप्पल वप्पल पहन लेते हैं भाई, रहने दे। चप्पल पहन के गए। बढ़िया मजा आ रहा है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, है ना, ठंडी ठंडी चीजें पी रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब सब लोग वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। मजा आ रहा था भाई, फुल मजा आ रहा, बहुत बढ़िया। अब क्या है, अब तक जो हमने काम किए थे वो उसमें ज्यादा पैसे लगे नहीं थे, और उसने जो कमरा दिलाया था वो तो झोंपड़ी भी शायद उसने 300-400 रुपए की दी होगी, 400-500 की दे दी होगी, पता नहीं है एग्जैक्ट, सस्ती थी। अब बारी आई खाना खाने की। खाना कौन खिलाएगा भाई? और मैंने कहा गोवा में तो लंगर भी नहीं लगता है, या तो कहीं आप कोई मतलब तीर्थ स्थल पे गए हो, तीर्थ स्थल समझते हो, मंदिर और जहाँ पर होते हैं वहां पे तो आपको खाने की व्यवस्था मिल ही जाएगी। मैं यार गोवा अब लगेंगे पैसे भाई। अब सब एक दूसरे के पीछे हो रहे, बोले भाई तुझे भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, धक्के ही खाए हैं सिर्फ, भाई तुझे भूख लगी है, जो सबसे पहले यहाँ भरेगा उसके पैसे लगेंगे। मैं नहीं सही है, बस जूस पी लेंगे, जूस, पैसे बचाने भी तो है। भाई तुझे भूख लगी है? बोले नहीं। एक ने गलती से बोल दिया, रोहित था हमारे साथ, वो बोलता है हाँ मुझे भूख लगी है, मैं खाने जा रहा हूँ। मैं कहा भाई फिर मैं भी चलता हूँ, और क्या, जब तू खा ही रहा है, अकेला थोड़ी ना खा पाएगा, दाल मखनी की इतनी बड़ी टोकरी आती है वो थोड़ी, तू, मैं चलता हूँ साथ। बोले ठीक है। खाना खाने बैठे, भाई साहब इतनी भूख लगी हुई थी, परांठे वरांठे नान वान पता नहीं क्या। गोवा वाले तो बोल रहे हैं सर हमारे यहाँ चावल बनते हैं। मैं कहा चावल तो कोई बात नहीं, वो बाद में खाएंगे, पहले तू परांठे नान बटर रोटी सब ले आ। खाना खा गए होंगे हम एक आदमी के खर्चे जितना, जितने लेके गए थे, मतलब मैं जितना बजट लेके गया था ना, इतने का तो हम खाना खा गए, है ना भाई साहब। मैं कहा यार इस हिसाब से अपने 4 लोग हैं, 4 ही टाइम का खाना खा पाएंगे ये तो बहुत खतरनाक हो गया। मैंने कहा इसका कोई सस्ता जुगाड़ ढूंढो। सस्ता जुगाड़ हमें ये समझ में आया कि वहां पर क्या है, जैसे वो महाराष्ट्र के पास ही लगता है, तो वहां पर वो वड़ा पाव, कच्ची दाबेली और ये सब मिलती थी, भेलपूरी। मैं कहा ये हुई ना बात, भेलपूरी पियो और खाओ, मजे लो, और क्या, है ना, इतना ही। रीजन फॉर 108 नहीं, हाँ वही मैगी भी महंगी थी भाई वहां। आराम से सस्ते मतलब सस्ता हम घूम रहे। फिर वही लेकर आए थे खुली बनियान, है ना। गोवा पहली बार जा रहे हैं तो गोवा में कौन सी ड्रेस पहनी जाती है, फिल्में देख दी हमने 2-4 गोवा वाली। तो अच्छा चड्डा पहनना है, चप्पल होनी चाहिए, खुली बनियान होनी चाहिए, है ना, हाथ में ब्रेसलेट होना चाहिए, पूरा एकदम कॉपी करके स्टाइल मार के भाई साहब। फिर वो 180 रुपए वाली चश्मा बढ़िया एकदम, धूप में जाते ही चमक जाती है जो, वो लगा के एकदम तैयार। फिर बीच पे जाने का वक्त हो गया। बीच पे जा रहे हैं तो भाई अब वही कॉलेज वाले, जस्ट मतलब इसको इंटरटेनमेंट की तरह ही सुनना, भाई यहाँ पे इतने सारी फॉरेनर्स हैं, किसी से बात करेगा। मैं कहा भाई देख ले, अपनी तो अंग्रेजी वैसी तंग है, और तुम में से तो मुझे कोई शानदार लग नहीं रहा। मैं कर ले अगर तेरे से कोई बात करती है तो। मैं कहा शकल छुपा के करना, ये जो सफेद कपड़ा लाया ना, शकल छुपा के फिर कोई बात करना। तो बिलीव यू मी, वो जो हमारी ग्रुप में सबसे ज्यादा निठल्ला था ना, मतलब कि जिसको सबसे ज्यादा ये लगा हुआ था बात करते हैं, अंग्रेजों से बात करते हैं, मुझे तो कई बार वो वाला डायलॉग मारना पड़ गया था उसको जो अक्षय कुमार मारता है ना परेश रावल को, सॉरी परेश रावल मारता है अक्षय कुमार को हेरा फेरी में कि काय को छेड़ता रहे पराई औरत को। मैंने उसको 2-3 बार बोला, मैं कहा भाई देख, इन तेरा कुछ नहीं जाएगा, ये जितने भी है ना सारे, मैं कहा ऐसी मूवमेंट पे तो सब पेलेंगे अपने को। और मैं कहा यहीं पे अपने, समझ रहे हो, एकदम सीख के रख देंगे। बोले कुछ नहीं होता। मैं कोई गलत बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ हाउ आर यू, फ्रॉम विच कंट्री यू आर, सिंस व्हेन आर यू स्टेइंग हियर। पता नहीं उसने अंग्रेजी में 2-4 लाइनें, पता नहीं वो भी यूट्यूब से सीख के आया होगा। उस टाइम पे तो यूट्यूब भी नहीं होती थी, पता नहीं कहाँ से सीख के आया था, फिल्मों से सीखा होगा पक्का। मैं कहा कर ले भाई बात, तेरे को जो ठीक लगे कर, कुछ अगर बात बने तो फिर हमें बताना, उसके बाद में जब तेरे को एकदम लग जाएगी हाँ पिटाई नहीं होने वाली, देन वी विल जॉइन। बोले ठीक है। वो गया एक आधे से पता नहीं कहीं मिलकर, वहां पर क्या है कपल्स में ही आए होते हैं वो लोग, तो भैया उसने एक ग्रुप से बात छेड़ दी। हाँ है ना, और बात छेड़ी भी क्या, ग्रुप मतलब उसमें 2-3 लड़के थे, 2-3 लड़कियां भी थी, बात छेड़ी भी क्या। अब कई बार अंग्रेजी ना जानने का एक फायदा होता है ना। वो वहां ये पूछने के लिए उसने उनसे बात स्टार्ट की थी कि क्या आपको पता है यहाँ पर सबसे बढ़िया पार्टी कहाँ होती है। ये उसके अंग्रेजी में वो सेंटेंस कुछ बना कर लेके गया होगा,
है ना, क्योंकि उसने आकर हमें यही बताया। और उनको लगा कि ये आदमी जानता है कि यहाँ पर सबसे बढ़िया पार्टी कहाँ होती है, उन अंग्रेजों वाले ग्रुप को लगा। और वो यहाँ पर उनसे सिर्फ अब कोई सवाल पूछना होता है ना अनजान आदमी से बात करने के लिए, तो उसने कुछ अंग्रेजी ऐसी पूछी या ऐसे बोल दिया होगा कि आई नो वेयर द बेस्ट पार्टी ऑफ दिस प्लेस इज, ऐसा कुछ पूछ रहा होगा। अंग्रेजों को लगा कि इसको पता है कि बेस्ट पार्टी कहाँ होती है। वो उसको भाव देने लगे, बोले बता बता भाई बता बता। अब उसको जितनी टूटी फूटी अंग्रेजी आती है उसमें वो कन्वर्सेशन कर रहा है। इतने में हम देख रहे हैं साइड से हा हा हु, मतलब अच्छा वाला डिस्कशन हो रहा है। मैं कहा भाई इससे बढ़िया मेरे को लग रहा है बात सेट हो गई, चलते हैं अपने, पहुंचते हैं। हम वहां पहुंच गए उनके पास, है ना। और भाई साहब उनके साथ आराम से बैठा भी, और अंग्रेज क्या है थोड़े से खुले दिल के होते हैं। उन्होंने कुछ बर्गर फ्रेंच फ्राइज और वो सब मंगवा रखी है। काफी देर होगी बात करते करते, कंफर्टेबल हो गया तो फ्रेंच फ्राइज उठा के खा रहा है ना, और सॉस में डिप करके भी खा रहा है। मैं कहा वाह यार ये काम तो ठीक है। मैं कहा लग रहा है अंग्रेज लोग वापस से 2-3 दिन के लिए बचा लेंगे, खाना आ जाएगा बिल्कुल। मैं कहा भाई तूने बात क्या की ये तो बता, ये किस बात पे हंस रहे हैं? बोले कुछ नहीं, मैं सेट कर दिया भाई, टेंशन ना ले। मैं कहा ठीक है यार ये तो बहुत बढ़िया है ना। तो उसने काफी देर तक उनसे बात की। हम भी साइड साइड में, हम लोग बैकग्राउंड स्कोर में थे ना। वो ग्रुप अब हीरो बन चुका है ग्रुप का। उसने हमें तो मेरे ख्याल से इंट्रोड्यूस भी ऐसे करवाया होगा कि ये 2-4 चिल्लर भी लेकर आए होंगे साथ में। करते करते उसने बोला कि शाम को मिलेंगे। अंग्रेजों ने बोला, उनका दोपहर का टाइम हो रखा था, बोले अब हम होटल जा रहे हैं, शाम को मिलेंगे। मैं कहा इनसे पूछ तो ले शाम को मिलोगे कहाँ, अपने पास तो रोटी पानी की व्यवस्था है नहीं, शायद यही करवाएंगे। बोले हाँ शाम को मिलेंगे। अब हम इस फिराक में थे कि इस ग्रुप के साथ लगकर हम कुछ खाने पीने का और इनके साथ कुछ मतलब थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे तो ये इनके पैसों पे थोड़ी सी मजे हो जाएंगे। शाम को हम लोग मिले। वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई क्लब है, शायद टीटूज क्लब, पुराना काफी क्लब है। बोले वहां चलते हैं। अंग्रेज ही ढूंढ कर लाए थे, हमें ले गए भाई। साथ में उनके साथ वो 2-3 लड़कियां भी थी, वो भी थे, लड़के भी, हम भी थे। हम चले गए टीटूज क्लब, चले गए, खाने पीने का मंगवा लिया, खाया पिया। इतने में अंग्रेज बोलते हैं कि हमें डांस करना है, वो डांस करने चले गए डांस फ्लोर पे। ठीक है, हम लोग तो भाई खाने भी टूटे हुए थे। मैं कहा ये नहीं मिलेगा बेटा, लपेट तो शाबाश, वेरी गुड, यही काम कर रहे हैं। 2-3 मिनट होगी, 10 मिनट होगी, 15 मिनट होगी, क्योंकि वहां पे क्या भीड़ बहुत होती है। तो हमें लगा कहीं नाच रहे होंगे और सारे अंग्रेज नाच रहे हैं, भाई हमें क्या करना है ना। 10 मिनट होगी, 15 मिनट होगी, वो अंग्रेज नहीं आए। मतलब वो जो लोग थे, हाँ, सैम और यही सब नाम हमें समझ में आए। हम तो सभी को सैम बुला रहे थे। उसका भी नाम सैम, उसका भी सैम, उसका भी नाम सैम, लड़की को सैमी और सैमी क्या हाल है ना। सबके नाम कौन कौन अलग अलग याद करे, पीटर और ये सब, है ना। अब हम देख रहे हैं भाई वो तो आए ही नहीं। 20 मिनट, 30 मिनट, मैंने कहा ओ हीरो जा ढूंढ गया। वो कह रहा भाई मिल तो नहीं रहे कोई भी, और इतना अंधेरा है, क्लब में लाइटें वगैरह वो जला रखी है। बोले यार समझ नहीं आ रहा कहाँ चले गए। आधा घंटा, 45 मिनट, और जब तक वो खाने वाला सामान टेंशन में हमने सारा समेट दिया था। इतने में बारी आई बाहर जाने की। वो क्लब वाला जो था वो वेटर आ गया, बोले भैया सर बिल लगा दूं। मैं कहा बिल जिनके लगाना था वो तो यहाँ पे है ही नहीं, हमारे कहाँ बिल लगाएगा। और वो क्लब सच में उस एरिया का सबसे महंगा क्लब है। हम तो वैसे ही चोरी छिपे से रोटी खा रहे थे यार, कहीं पे कोई सस्ती दे दे। उसने कहा, उस टाइम की बात बता रहा हूँ, शायद 4,500 रुपए बिल हुआ था। और 4,500 रुपए अगर हम सब लोग जितने लेकर आए हैं उतने, स्कूटी भी एक ने किराए पर ले रखी है क्योंकि हवाबाजी फुल टूस चाहिए, झोंपड़ी भी किराए पर ले रखी है जिसका 2 दिन का किराया तो दे रखा है, 1 दिन का अभी भी बचा हुआ है, और 4,500 रुपए इसको देने हैं। पैसे हम अगर अपने आप को मतलब गिरवी रखने वाली बात होगी थी। कोई घड़ी निकाल रहा है, पैसे इकट्ठे किए 4,500 की जगह हमारे पास में 3,000 ही हुए, 1,500 रुपए कम थे। कोई घड़ी निकाल रहा है, कोई कह रहा है कि भैया ये चश्मा देख रहे हो, चश्मा ये वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। वो वेटर कहता है मैं इंडिया का ही हूँ बेटा, और ये वेरी एक्सपेंसिव बात 150 रुपए की मिलती है। पैसे करो पैसे। कोई मोबाइल छोड़ रहा है, बोले भैया बटन वाला मोबाइल है ले लो यार। हाँ, प्लानिंग वहीं पे चल रही है। बोले घर वालों को बोल देंगे मोबाइल गुम हो गया यार, कोई बात नहीं, मोबाइल दे देते भाई, ये पीटेंगे बहुत, है ना। उन्होंने हमारी कम से कम 2 घंटे तक हमें बिठा के रखा, और हम ये सोच रहे कि भाई अब पीटेंगे, तब पीटेंगे, अब पीटेंगे। बट वो फाइनली उनका मैनेजर आया, बोले कि कोई बात नहीं, कल आप लोग अरेंज करके दे देना। मतलब वो ऐसे नहीं बोलते कि जाओ हमने माफ किया, ये बोलने का तरीका होता है कि कल अरेंज करके दे देना। मैं कहा कल यहाँ पे कौन,
लक्ष्मी माता हम पे कहाँ मेहरबान होने वाली है, रातों रात। मैं कहा भाई ये मारेंगे बहुत, बाउंसर की बॉडी देख रही है, चलो गायब होते हैं तुरंत। स्कूटी उसको वापस दी, 200 रुपये या 150 रुपये में किराए पे मिली थी उस टाइम पे। स्कूटी वापस दी, झोंपड़ी का किराया अगले दिन का शुरू होने से पहले हम लोग सीधा पहुंचे रेलवे स्टेशन। कैब भी भाई शेयरिंग वाली करी, हाँ, क्योंकि रेलवे स्टेशन से वो बीच जो है वो काफी दूर है। सीधा बैठा ट्रेन में। ट्रेन में वो जो भैया आते हैं ना उछालते हुए भेलपूरी बनाते हैं, झालमुड़ी बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, बोले भैया एक प्लेट लगा दूंगा 10 रुपए की। मैं कहा ये दे दे भाई, भूख मरेंगे वरना। सीधा वापस आए हॉस्टल में। हॉस्टल की मेस के परांठे और वो सब देखकर इच्छा हुई, चल भाई खाना खाते हैं। हाँ, भर पेट खाना नहीं खाया। बट आज भी, नाउ लेट्स कम टू द मोरल ऑफ द स्टोरी। आज भी मुझे वो ट्रिप इसलिए याद है क्योंकि उस ट्रिप में सबसे ज्यादा मजे आए थे। अभी भगवान की दया से, आप लोगों के प्यार की वजह से बहुत सारे पैसे भी हैं, मतलब ठीक ठाक पैसे हैं, सभी लोग इतनी उम्र में कमाई लेते हैं। बट अब वो टाइम नहीं है और वो मेरे साथ मेरे दोस्त नहीं है ना। अब चाहूं तो किसी भी 5 स्टार होटल में जाके रुक सकता हूं, है ना, आराम से गाड़ी लेकर घूम सकता हूं, किसी भी होटल में जाकर खाना खा सकता हूं। ये तुम्हारे साथ भी होने वाला है। बट अब वो मेरे पास में वो जो हम 4 दोस्त थे, अब वो दोस्त नहीं है ना। अब मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, कुछ भी मैं अपना जी जान लगा दूं, उतने मजे कभी नहीं आने वाले जो उस ट्रिप में आए थे, जब हम फटे हाल थे, जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। समझ गए कि नहीं समझे, है ना। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जिस टाइम पे आप अभी हैं और जिस टाइम के लिए आप अचीव कर रहे हैं कि यार मेरे को आईआईटी में सेलेक्ट होना है, फिर मुझे ये पैसे कमाने हैं, फिर ये गाड़ी खरीदनी है, फिर यहां जाना है, वो ठीक है। बट जिस टाइम पे आप अभी हो, बिलीव यू मी, चाहे आगे बेहतर कितनी अच्छी जिंदगी क्यों ना आने वाली हो, आप इस टाइम को बहुत 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 मिस करने वाले हैं। तो इसलिए द बेस्ट, अभी तो बहुत बेकार लग रहा होगा आपको, सर प्रेशर है, स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं, है ना, सर ये कैसी सिचुएशन हो रखी है, प्रैक्टिकल, पेरेंट्स भी ताना मार जाते हैं कि स्कूल में नंबर नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे। ये बात सब एक्सेप्टेबल है। मैं भी जब आपकी उम्र में था, जब मैं भी 12th में या कहीं पर था, तो मुझे भी ऐसा लगता था यार ये क्या है, जल्दी जल्दी बड़े हों, जल्दी जल्दी पैसे कमाएं, ये करें वो करें। बट बिलीव मी, जब आप इस स्टेज पर आ जाओगे तो फिर आपका मन करेगा कि यार वो कितनी बढ़िया जिंदगी थी। ठीक है, इसलिए जी जान से मेहनत करो, खूब दिल लगाकर, जैसा मैंने आज स्टार्टिंग में बोला था कि भाई ऐसी मेहनत करो कि जब स्टेज में तुम्हारे हाथ में माइक आए और जब लोग आपकी कहानी सुने तो उनको वो अनबिलीवेबल लगे कि ये सच हो ही नहीं सकती। बट तुम्हें अंदर ही अंदर पता होना चाहिए कि इस कहानी का कतरा कतरा सच है। फिर पहुंचो एक बढ़िया कॉलेज में, जहां पर आपके पास में दोस्त होंगे, टाइम होंगे, सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। पैसे की थोड़ी बहुत कमी रहेगी, उसके लिए कोई भी गलत काम कभी मत करना, वो पैसे की कमी में ही मजा है। ठीक है ना। ऐशो आराम बाद में जिंदगी में आते हैं, पहले हंसी मजाक और दोस्ती जिंदगी में आनी जरूरी है। ठीक है, चलिए।